हे गाइस, वेलकम टू टीकेटी एजुकेशंस। और टीकेटी एजुकेशंस पर मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया हुआ है 100 डेज 100 परसेंटाइल। तो इसी सीरीज में आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता होंगी, बचपन से आप लोगों ने पढ़ा होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। बट इस फॉर्मूले को कम से कम यूज करके हम लोग बिना इसके भी परसेंटेज के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको यूज करके भी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो ये सब कुछ सिखाने के लिए मैंने 6 क्वेश्चंस का सेट लिया है आज की वीडियो में। वन बाय वन मैं वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो एक बार आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठ जाना। जब आप लोग क्वेश्चन दिखाई देता है तो क्वेश्चन देखते ही आप लोग पहले एक बार शुरू किया करो, स्टार्ट करना। फिर जब मैं सॉल्यूशन बताता हूं तो फिर देखा करो कि आपके सॉल्यूशन में और मेरे सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस सीरीज को। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। मॉक टेस्ट में, एग्जाम्स में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन बोलता है सुदीप इन्वेस्टेड 1/8 ऑफ अ सर्टेन सम एट 5% इंटरेस्ट, 5% per annum interest for 2 years and 3/5 of the sum at 6% for 2 years and the remaining at 10% per annum for 2 years। सुदीप के पास कुछ पैसा है। सुदीप के पास कुछ पैसा है। सुदीप ने उस पैसे को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जो पहला पार्ट है बच्चों वो है 1/8, दूसरा पार्ट है हम लोगों का 3/5 और तीसरे पार्ट के बारे में हम लोगों को कुछ नहीं पता। ठीक है, पहले वाला पार्ट जो 1/8 पे है उस पे कितने परसेंट इंटरेस्ट है? 5% इंटरेस्ट है। दूसरे वाले पे कितना है बच्चों? 6% इंटरेस्ट है। और तीसरे वाले पे कितना है बच्चों? 10% पर एनम इंटरेस्ट है। आई थिंक यहां तक की बात है आप लोगों को पता होंगी। तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है इस डब्बे में जिसका 1/8 और 3/5 निकालना आसान हो। तो यानी कि यहाँ पे जो नंबर लिखा जाएगा वो 8 और 5 से इजिली डिवाइड हो जाए। एक्चुअल में करने का तरीका ये है। बच्चे पता क्या कहते हैं कि सर हमने लेट द सम बी एक्स, एक्स का 1/8 निकाल लिया 1/8 एक्स, 3/5 निकाले 3/5 एक्स। एक्स को मानना ही नहीं है, एक्स की बजाय एक नंबर मान लो जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो मैंने आप लोगों को बोला मुझे 1/8 और 3/5 निकालना है, तो एक ऐसा नंबर जो 8 और 5 से डिवाइड हो जाए वो एलसीएम होगा। 8 और 5 का कितना आता है? 40। तो नंबर मैंने मान लिया बच्चों कितना है? 8 और 5 का एलसीएम कितना आता है? 40। 40 मैंने नंबर मान लिया। अब मैंने 40 मान तो लिया बट परसेंटेज निकालना आसान होता है 100 पे। तो मैं इसको 100 का मल्टीप्लाई बनाऊंगा, यानी कि मैंने इसको 10 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो मैंने वो नंबर मान लिया 400, जिससे मेरी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान हो जाए। बच्चों 400 का 1/8 कितना होता है? 400 का 1/8 कितना होता है? 50। ये बातें क्लियर है। 400 का 3/5 कितना होता है? 3/5। 400 का 3/5 कितना होता है? आप लोग जल्दी से बताएंगे 3/5 कितना होता है? 1/5 कितना होता है? 1/5 कितना होता है इसका? आप लोग निकालेंगे तो 1/5 होता है 80। 80 3/5 कितना हो जाएगा? 240। 240 हमारा इसका 3/5 हो जाएगा, यानी कि 3/5 हम लोगों ने इसका निकाल लिया। ऐसे हम लोगों ने 1/8 निकाल लिया। टोटल 400 था। 400 में 50 टू 40, तो रिमेनिंग कितना आएगा? क्योंकि रिमेनिंग 10% पे था ना, तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा? 290। तो ये हो गया, रिमेनिंग कितना आ जाएगा? 110। ये बातें क्लियर है। यानी कि मेरे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है? 400। 400 का 1/8 कितना होता है? 50। 3/5 कितना होता है? 240। रिमेनिंग कितना है? 110। इस 50 को उसने 5% इंटरेस्ट पे लगाया। तो मुझे बताओ, अगर एक साल का इंटरेस्ट हमारा कितना है? 5% है, तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट तो जस्ट दुगना हो जाता है ना। 2 साल का कितना हो जाएगा? 10%। तो 10% कितना आता है बच्चों इसका? 10% कितना आएगा? 5। ये बातें क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है 5% फॉर 2 इयर्स। 5% एक साल के लिए है, 2 साल के लिए कितना हो जाएगा? 10%। तो मैंने इसका 10% निकाल लिया। 6% एक साल के लिए, 2 साल के लिए कितना हो जाएगा? 12%। तो इसका 12% निकालो। 240 का 12% कितना हो जाएगा हमारा? 240 का ऐसे इमेजिन क्या करो, 240 का मुझे क्या निकालना है? 12% निकालना है। तो 240 का पहले 10% निकालो, कितना होगा? 24 होगा। 240 का कितना होगा? 24 होगा। अब इसका 2% और निकाल लो। 1% 2.4 होगा, 2% कितना होगा? 4.8। तो कितना आ जाएगा? 28.8। यानी कि हमारा ये कितना हो जाएगा? एक साल का इंटरेस्ट 6% है, 2 साल का 12%। सिंपल इंटरेस्ट डबल हो जाता है जस्ट 2 साल में। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 28.8। ठीक है, ये हमारा था 10% एक साल। तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 20%। इसका 20% कितना होगा? 22 होगा। ये बातें आप लोगों को समझ में आती होंगी। ठीक है, कंपेयर करने के लिए मुझे क्या दिया हुआ है? कंपेयर करने के लिए उसने मुझे दिया हुआ है टोटल इंटरेस्ट जो 2 साल में मिला है वो कितना है? 1764। और मेरे अकॉर्डिंग 2 साल का इंटरेस्ट कितना आ रहा है? यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 28.8 आ रहा है, यहाँ पे 22 आ रहा है। तो इनको ऐड कर लो। 28.8 प्लस 22 50.8। 50.8 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 55.8। यानी कि मेरे अकॉर्डिंग इंटरेस्ट आ रहा है 55.8।
मेरे अकॉर्डिंग जो 55.8 आ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग जो 55.8 आ रहा है वो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1764, वो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1764। तो इसको एंजॉय करना है अपन लोगों को। अगर मैं इसको सीधा सीधा देखता हूं तो पॉइंट हटाया मैंने 0 बढ़ाया, ये उधर चला जाएगा। अगर मैं इसको इससे उड़ाता हूं तो कितना आता है बच्चों 3 आता है, 1 का वैल्यू कितना आ रहा है 30 आ रहा है। कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, 558 को 1764 3 टाइम्स कट जाता है, 1 का वैल्यू 30 है, यानी कि जिसको भी मैंने 1 माना है अपने क्वेश्चन में वो एक्चुअल में 30 टाइम्स है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है सम इन्वेस्टेड, तो हमारे अकॉर्डिंग सम कितना इन्वेस्ट था 400, बट हमारे 1 का वैल्यू कितना है 30, तो 400 का वैल्यू कितना हो जाएगा 400 इंटू 30 विच इज कितना आ जाएगा 4 या 12,000 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरा का पूरा क्लियर होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। आप लोग समझो, सिंपल इंटरेस्ट अगर 1 साल का 5% है तो 2 साल का 10%, 3 साल का 15%, ठीक है, वो एज इट इज रिपीट होता है, ठीक है। अगर 1 साल में मुझे 100 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है तो 2 साल में 20, तीसरे साल में 30 मिलेगा, ठीक है। इस तरह से चलता रहता है पैटर्न, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल लगता है वो प्रिंसिपल पे लगता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में जो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो प्रिंसिपल पे होता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे गया होगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मैं आपको बताने वाला हूं इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है, और फिर मेरा तरीका देखना इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। क्वेश्चन विजिबल है सभी को स्क्रीन पर? क्वेश्चन विजिबल है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कह रहा है, a certain sum is invested at simple interest at x% per annum for 5 years। कुछ पैसा था मेरे पास, कुछ पैसा था, इसको मैंने लगाया x% पर एनम, और कितने साल के लिए, ये मेरा रेट है, और टाइम कितना है बच्चों 5 years। इज इट क्लियर? had it been यानी कि कंडीशन दे दी, had it been invested at x plus 5% per annum, अगर ये x plus 5% पर एनम पे लगाया जाता 5 साल के लिए ही, कितने साल के लिए 5 साल के लिए, अगर इसका रेट x ना होके x plus 5% होता, x और x plus 5% में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन x एंड x plus 5%? ये इससे कितना ज्यादा है 5% ज्यादा है, ये इसमें कितना ज्यादा है 5% ज्यादा है। भैया खुद से लॉजिक लगाओ, पहले तुम 10% पे पैसा लगा रहे थे, अब तुम 15% पे लगा रहे हो। पहले 10% तुमने 5 साल के लगाया तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला 50%, अब तुम 15% 5 साल के लगा रहे हो तो कितना मिल रहा है 75% इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि कितना बढ़ गया 25% बढ़ गया। एक साल में अगर 5% इंटरेस्ट बढ़ रहा है, अगर एक साल में 5% इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो 5 साल में कितना बढ़ जाएगा 25%, यानी कि मेरे को 25% ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। 25% का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, बोला जा रहा है द सिंपल इंटरेस्ट वुड हैव बीन 9200 मोर देन द अर्लियर वन, 9200 रुपए ज्यादा है पहले वाले से। अगर यहाँ पे मुझे कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा था, मान लो मुझे पहले यहाँ पे आई इंटरेस्ट मिल रहा था, तो मुझे अब कितना इंटरेस्ट मिल रहा है आई प्लस 9200, यानी कि पहले से कितना ज्यादा मिल रहा है 9200 रुपए ज्यादा मिल रहा है। और रेट कितना ज्यादा हो गया था 5%, लेकिन 5% 1 साल के लिए, टाइम कितना था 5 साल, तो 5 साल कितना हो जाएगा 25%, यानी कि रेट मेरा कितना बढ़ा 25%, प्रिंसिपल बढ़ा, इधर कितना बढ़ा 9200, यानी कि प्रिंसिपल का 25% 9200 के बराबर है। हमसे पूछा क्या जा रहा है बच्चों व्हाट इज द सम, यानी कि प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। अगर 25% 9200 के बराबर है तो सीधा सीधा इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो जाएगा हमारा 100%, 100% कितने के बराबर आ जाएगा 9 चौक 36, 36,800 इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो मुझसे पूछा जा रहा था। ये था हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन बच्चों, ये था हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन। आप लोगों को क्लियर होगा, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। यहां तक की कहानी क्लियर है? देखो ये एक्चुअल में तरीके हैं क्वेश्चन करने के, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसे तरीके दिखाई देंगे। अब तुम यहाँ पे मान सकते थे लेट द प्रिंसिपल बी पी, पी को एक्स से लगाया, टाइम इतना, फिर इतना लगाया, डिफरेंस निकालते, 2 इक्वेशन बनती, वो बर्बाद होने वाली अप्रोच है, ठीक है। एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसे किया जाता है। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन बच्चों। अब हम चलते हैं जरा थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है इसी के जैसा, आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहले ट्राई किया करो आप लोग, फिर सॉल्यूशन देखा करो, पहले खुद से ट्राई किया करो फिर सॉल्यूशन देखा करो, तो आप लोगों को विजिबल है क्वेश्चन स्क्रीन पर। अब हम बढ़ते हैं जरा थर्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, एक बार रीड कर लो। अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट y% पर एनम फॉर 3/2 इयर्स। एक पैसा, कुछ पैसा था मेरे पास, कुछ पैसा था, मैंने उसको y% पर लगाया, यानी कि मेरा रेट कितना था y%, मेरा टाइम कितना था 3/2 इयर्स, मेरा टाइम कितना था 3/2 इयर्स। Had it been invested at y plus 4%,
अगर उसको y प्लस 4% इंटरेस्ट पे लगाया जाता, ये कंडीशन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पहले वाले की तरह, तो मेरा इंटरेस्ट कितना ज्यादा मिलता, मुझे इंटरेस्ट कितना ज्यादा मिलता, 4452 रुपीज ज्यादा इंटरेस्ट मिलता। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में बोला जा रहा है बच्चों, उसको 4452 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट मिलता अगर वो 4% इंटरेस्ट को क्या कर देता, बढ़ा देता। टाइम कितना है बच्चों, 3/1/2 ईयर। अगर एक साल में 4% बढ़ा रहा है तो 3/1/2 ईयर्स में कितना बढ़ जाएगा, अगर मैं इसको देखूं कितना होता है, 3 × 2 6 + 7/2, इसको 7/2 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, ये कितना आ जाएगा 7/2 ईयर्स। अगर मैंने टाइम का मल्टीप्लाई 7/2 से किया है तो मेरा इंटरेस्ट भी कितना हो जाएगा, 7/2 टाइम्स हो जाएगा। 4% का 7/2 टाइम्स कितना होता है, 14%। यानी कि एक साल में यदि इंटरेस्ट मेरा कितना बढ़ा है, 4% बढ़ा है, तो 3.5 साल में कितना बढ़ जाएगा, 14%। यानी कि 14% ज्यादा मिलेगा। अगर मैं एक साल 4% इंटरेस्ट ज्यादा वसूलता हूं तो 3.5 साल में टोटल मुझे 14% ज्यादा मिलेगा। और एक्चुअल में कितना ज्यादा मिला, अगर पहले मुझे आई इंटरेस्ट मिलता था तो अब मिला आई प्लस 4452 रुपए, यानी कि इधर कितना बढ़ गया, 4452 एक्चुअल वैल्यू है। और ये प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ रेट कितना दिया हुआ है, 14%, यानी कि 14% प्रिंसिपल का इतने के बराबर है। 14% अगर इतने के बराबर है तो मैं यहां से आराम से निकाल सकता हूं। कैलकुलेशन करना है मुझे, यहां से 1% कितने के बराबर होगा, 4452 को 14 से डिवाइड कर देंगे। अगर मैं इसको 14 से डिवाइड करता हूँ, 14 दिया कितना होता है 42, 3 से घटा फिर आया 25, 14 एकम 14, एंड फिर मेरा कितना बचा, 11 बचा, 112 कितने टाइम होता है, 8 टाइम, 318, यानी कि 1% का वैल्यू आ रहा है 318। पूरी कंप्लीट चीज होती है 100%, तो कितना आ जाएगा 31800 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 31,800 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। चलो ठीक है बच्चों, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक बार रीड कर लेते हैं। बोल रहा है 2 इक्वल सम्स आर लेंट एट 8% एंड 4%। दो बराबर सम है मेरे पास, यानी कि जितना इसका वैल्यू है उतना ही इसका वैल्यू है। इसको कितने पे लगाया गया बच्चों, 8% पे, और इसको कितने पे लगाया गया, 4% पे। ये हमें बोला जा रहा है। ठीक है, आगे बोल रहा है respectively at the same time the first sum is received 2 years earlier than the amount received in each case। ठीक है, अब देखो जो पहले वाला हमारा सम है उसमें 2 साल कम का टाइम है। सिंपल सी बात ये है, अगर ये हमारा रेट है बच्चों, प्रिंसिपल हमें ये दिया हुआ है, प्रिंसिपल चाहिए, रेट चाहिए, टाइम। अगर इसका टाइम बच्चों t ईयर्स है ना, तो ये 2 साल पहले था, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, t + 2 ईयर्स। इसका टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, t + 2 ईयर्स। ये क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है हमें, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल है यहाँ पे, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। अगर मैं इसको p मानता हूँ तो ये भी मेरा कितना है p, तो p मान के आज हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें आएगी। प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, टाइम पता है। सेकंड वाले केस में प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, टाइम पता है। अब मुझे बोला जा रहा है दोनों का अमाउंट क्या है, बराबर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज अमाउंट। बच्चों अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर होगा इंटरेस्ट। दोनों केस में जो मेरा अमाउंट है, दोनों केस में जो मेरा अमाउंट है, यहाँ पे मेरा अमाउंट कितना है 14,500, और यहाँ पे मेरा अमाउंट कितना है 14,500। ये बात है आप लोगों को क्लियर है। अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा तो वो किसके बराबर आएगा, इंटरेस्ट के। तो मैंने वही काम किया, अमाउंट मेरा कितना है 14,500, 14,500 में से मैंने प्रिंसिपल माइनस करा, प्रिंसिपल कितना है p, तो ये किसके बराबर आएगा, सिंपल इंटरेस्ट के। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोगों को बचपन से याद है, कितना होता है p × r × t/100। प्रिंसिपल तो मेरा p ही था, रेट मेरा कितना है यहाँ पे 8% है, और बच्चों मेरा टाइम कितना है यहाँ पे t है, अपॉन 100 करने में बचपन से एक्सपर्ट हूँ। तो ये मेरा आ गया पहले वाले डाटा से अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इतना होगा। सेकंड वाले डाटा से अगर मैं निकालता हूं बच्चों, मेरा अमाउंट कितना है 14,500 है मेरा अमाउंट, मेरा प्रिंसिपल कितना है बच्चों, वहां पे भी p है, और अमाउंट माइनस प्रिंसिपल किसके बराबर होता है, इंटरेस्ट के। मेरा इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट अगेन p/100 होता है, सिंपल इंटरेस्ट। ये सारे क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के, तो कंफ्यूज मत होना। प्रिंसिपल कितना है p, रेट कितना है यहाँ पे, रेट 4 है, और टाइम कितना है बच्चों t + 2/100 में यहाँ पे भी करूंगा। तो आई थिंक आपको ये दोनों डाटा समझ में आया होगा। अब यहां से देखो, यहां से समझने की कोशिश करो, ये वैल्यू किसके बराबर, ये वैल्यू क्या है 14,500 माइनस p, ये भी 14,500 माइनस p है। यहाँ पे इसका वैल्यू ये है, यहाँ पे इसका वैल्यू है। इट मींस इनके दोनों के RHS पार्ट्स को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, क्योंकि जो उनका LHS पार्ट है वो क्या है 14,500 माइनस p, 14,500 माइनस p, यानी कि दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना है और दोनों का RHS पार्ट को बराबर करो। तो इसका RHS पार्ट कितना होता है बच्चों p,
इंटू 8% है इंटू टी बाय 100, और बच्चों इसका RHS पार्ट कितना होता है, P इंटू 4 इंटू टी प्लस 2 बाय 100। बाय 100 से बाय 100 को उड़ा देना है, P से P को उड़ा देना है, एंड कुछ कट रहा है, यस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे आया बच्चे 2t, उधर कितना है t प्लस 2, यही आ रहा है। यहां से t का वैल्यू कितना है बच्चों, हमारा 2 आया, यहां से t का वैल्यू कितना है 2 आया, यानी कि हमारा टाइम कितना है 2 इयर्स, हमारा टाइम कितना है 2 इयर्स। ये बातें क्लियर है। ये जो भी मैंने अब तक करा मैंने टाइम निकालने के लिए किया, मेरा टाइम कितना है 2 इयर्स। अब मुझसे पूछा जा रहा है ईच सम, यानी कि मुझसे p का वैल्यू पूछा जा रहा है, मुझसे वैल्यू पूछा जा रहा है p का, तो t का वैल्यू कितना है 2, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो t का वैल्यू और p निकल जाएगा। तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, ये कितना हो जाएगा 14,500 माइनस p, एंड ये नीचे क्या है 100 है, यहाँ पे इसको 100 को भी रहने देते हैं, p कितना है p 8, टाइम कितना हमारे पास 2 है बाय 100 है, ठीक है। इसको क्या करो आप लोग, इसको सॉल्व करते हैं हम, इधर ये कितना आ जाएगा हमारा, इसको इजी बनाने के लिए ना हम लोग, इजी बनाने के लिए वैसे अभी चलो, तो बच्चों अब हमें क्या करना है, हमारा t का वैल्यू आ गया कितना 2 ईयर, t का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करना है और हमारा p का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, t का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे t का वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है। लेकिन उसको पुट करने से पहले ना जरा एक थोड़ा सा स्मार्ट वे आप लोगों को अपनाना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। अगर ये p दोबारा उधर चला जाएगा तो इधर कितना आ जाएगा 14,500, उधर आ जाएगा हमारा p प्लस p इंटू r इंटू t, कितना आ रहा है बच्चों हमारा r कितना है, r का वैल्यू 8 है, t कितना है 2 बाय 100, ठीक है। इसको अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 100p आ जाएगा, उधर आ जाएगा 16p, p यहाँ पे 8 इंटू 16, तो ये हो जाएगा पूरा 116p, और ये वाला 100 आ जाएगा इधर, यानी कि 1500, वो नीचे वाला 100 इधर आ गया, इधर कितना बचा 116p। इट्स प्योर कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, पूरा का पूरा कैलकुलेशन है। इसको थोड़ा अगर मैं यहाँ पे उड़ाता हूँ, तो मैंने इसको उड़ाया 4 से यहाँ पे आएगा 25, और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 29 से अगर मैं 145 को उड़ाता हूँ तो कितना आता है 5 आता है, ठीक है। ये मेरा कितना आ गया 500 इंटू 25 इंटू 5 होता है 125,000, मेरा प्रिंसिपल वैल्यू आ गया, यानी कि ईच केस में हमारा प्रिंसिपल कितना था 12,500, यानी कि प्रिंसिपल का वैल्यू कितना आया हमारा 12,500। वही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, वही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, मतलब लास्ट में तो कैलकुलेशन थी, थोड़ा लॉजिक लगाना होता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये इसकी सही अप्रोच है करने की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जरा एक बार देख लेना ध्यान से, ठीक है। मैं हटा देता हूं, वीडियो पॉज करो। क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए पहले वीडियो पॉज करना है और फिर खुद से ट्राई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग इस स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले वीडियो पॉज करो और फिर खुद से ट्राई करो, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, जरा क्या दे रखा है। 5th क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों, अ पर्सन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ ₹18,600 एट X% पर एनम एंड अनदर सम दैट इज ट्वाइस द फॉर्मर, यानी कि 18,600 का ट्वाइस। पहले 18,600 था, इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा बच्चों 37,200, इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा 37,200। यहाँ पे मेरा रेट कितना था X%, और सेकंड वाले केस में मेरा रेट कितना है बच्चों X प्लस 2%। ये सारी बातें पता होनी चाहिए, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये भी हमारा प्रिंसिपल है। यहाँ पे रेट कितना है X%, यहाँ पे रेट कितना है X प्लस 2%। दोनों में जो टाइम दिया हुआ है बच्चों को दिया हुआ है 3/1/2 ईयर्स, यानी कि 3.5 साल का, 3.5 ईयर्स का टाइम दिया हुआ है। और 3.5 ईयर्स का इन दोनों से जो मुझे इंटरेस्ट मिला, इन दोनों से मुझे जो 3.5 ईयर का इंटरेस्ट मिला, वो इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया था इंटरेस्ट सेम रहता है। अगर मैं बोलता हूं 2 साल का इंटरेस्ट 200 रुपए, तो 1 साल का कितना होगा 100 रुपए। यूनिटरी मेथड लगा के हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 3.5 ईयर्स का इंटरेस्ट, यानी कि 3.5। सबसे पहले 3/1/2 को हम लोग क्या बोलते हैं 7/2 ईयर्स का जो मुझे इंटरेस्ट दिया हुआ है बच्चों, वो दिया हुआ है 23,110.5। आप लोगों को विजिबल होगा, ये दे रखा है। तो यहां से जब मैं यूनिटरी मेथड लगाऊंगा 7.5 साल, 7/2 ईयर्स का इंटरेस्ट मेरा इतना है, तो यहां से 1 साल का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा बच्चों। यूनिटरी मेथड लगा लेना 6603 हमारा ₹1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। ये बस यहाँ पे निकालने वाली बात थी। 7 से इसको रिड्यूस करेंगे, पॉइंट हटाना 0 बढ़ाना आपकी मर्जी है, पॉइंट हटाना 0 बढ़ाना 10 आ जाएगा, 10 से 2 को उड़ाना 5 आएगा, 5 से इसको रिड्यूस करना, फिर 7 से रिड्यूस करना, 1 का वैल्यू 6603 आ जाएगा। बहुत ईजी था, इसमें कुछ नया काम नहीं है, मुश्किल से आपकी 20 सेकंड लगेंगे इसको निकालने में, ठीक है। आगे मुझे बोला जा रहा है अगर मेरा 1 साल का इंटरेस्ट इतना है, तो अब लॉजिक लगाओ जरा, हमें क्या बताना है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है ऑन सेकंड इन्वेस्ट, यानी कि मुझे X+2 का वैल्यू निकालना है। बच्चों 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, इन दोनों से 1 साल का इंटरेस्ट इतना मिला,
तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट इसके बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100 के। दोनों केस बनेंगे। यहाँ पे टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा 6603। पहले वाला प्रिंसिपल कितना था हमारा 18600, रेट कितना था हमारा x%, टाइम हमारा 1 है क्योंकि 1 साल का मैंने निकाल लिया बाय 100, 1 साल का निकाला है मैंने। अगर आप लोग यहाँ पे टाइम को 3/2 ईयर्स रखते, 7/2 ईयर्स रखते तो फिर यहाँ पे लिखते 23110.5। ऐसे यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल कितना था सेकंड केस में 37,200, मेरा रेट कितना था यहाँ पे x+2, मेरा टाइम कितना है 1/100। इससे इजी हो जाएगी कैलकुलेशन 1 साल का निकालने से। ये कितना हो गया बच्चों इधर 6603, ये हो जाएगा इधर 186x, इधर मल्टीप्लाई करना कितना आ जाएगा 372x, एंड आगे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 372 है, 372 का दुगना करोगे तो कितना आ जाएगा 350, 700, 744, कितना आ जाएगा हमारा 744। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आता है हमारा 186 एंड 372, 744 को इसमें से माइनस करो, 6603 में से अगर 744 माइनस होंगे, 13 में से 4 गया 9 बचता है, ठीक है 6603 744, 13 में से 4 गया 9 बचा, यहाँ पे कितना आया 10 में से 9 में से 4 गया कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 65 में से 7 गया कितना आएगा 58, 5859 आ रहा है, इनको माइनस करके कितना आ रहा है 5859। ये बातें क्लियर है। इधर कितना आ जाएगा 186 में 372 जोड़ देना, प्योर कैलकुलेशन है, मतलब ये वाला पार्ट आप लोग आराम से निकाल सकते हो। 8 7 15 का एक कितना आ जाएगा 458, ठीक है। ये कितना है हमारा यहाँ पे 558 आएगा, 558 x के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो 558x का जो वैल्यू आ रहा है, 558x का वैल्यू जो आ रहा है ये इतना आ रहा है, तो यहाँ से x का वैल्यू जब आप लोग निकालोगे कितना आ जाएगा 5859 अपॉन 558, तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 10.5%। x का वैल्यू है 10.5%, इसलिए लिखा क्योंकि रेट था, बट मुझसे तो पूछा जा रहा है सेकंड वाला कितने पे लगा गया, x+2 पे लगा गया, तो अगर 10.5% में 2 ऐड कर दूंगा तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों 12.5%, विच इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर था, एक इजी क्वेश्चन था, थोड़ा लैंग्वेज का गेम था और कुछ नहीं था, लैंग्वेज थोड़ी अच्छी खेली इसने तो, बट एक अच्छा क्वेश्चन था। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, किसी को कोई प्रॉब्लम हो। ये था हमारा 5th क्वेश्चन बच्चों। अब हम चलते हैं जरा 6th क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों का 6th क्वेश्चन, चलो बच्चों हम लोगों के टोटल 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 6ठा क्वेश्चन हम लोग करते हैं ट्राई। 6ठा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई देगा, स्क्रीन पर क्वेश्चन देखने के बाद एक बार खुद से ट्राई करना, फिर नहीं समझ पाता तो फिर सॉल्यूशन देखना। 6ठा क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर है बच्चों। 6ठा क्वेश्चन क्या बोलता है एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है a certain sum of money amounts to 8928 in 2 years and 10224 in 3/2 years both at simple interest। इनिशियली कोई प्रिंसिपल था P, ठीक है। 2 साल बाद यानी कि आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद वो कितना हो गया 8928, 89 कितना बोला है 8928 बोला है 2 साल बाद। और बच्चों 3.5 साल बाद यानी कि 3/2 ईयर्स बाद कितना हो गया वो 10,224, यानी कि 3.5 ईयर्स बाद कितना हो गया 10,224। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, 2 साल बाद इतना था, 3.5 साल बाद इतना है। 2 साल और 3.5 साल में कितना अंतर होता है 1.5 ईयर का अंतर होता है, 1.5 साल का अंतर होता है। 1.5 साल में क्या हुआ 1.5 साल का इंटरेस्ट ही तो ऐड हुआ इसमें, 1.5 साल का इंटरेस्ट ही तो ऐड हुआ इसमें। तो देख लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना है। टाइम में तो 1.5 साल का डिफरेंस आ रहा है और उनके अमाउंट्स में कितना डिफरेंस आ रहा है 10,224 में से अगर आप लोग 8928 को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा आपका माइनस करके 1, यहाँ पे कितना आ रहा है 6 आ रहा है, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 11 में से 2 गए कितना आएगा 9, और इधर कितना बचा 101 में से 1296। 1296 हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 1.5 साल का। 1.5 साल को हम क्या बोलते हैं 3/2 ईयर्स, यानी कि 3/2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट इतना है। तो बच्चों 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा यहाँ से, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, बहुत आसान है निकालना। इसको डिवाइड कर लो यार, इसको किससे डिवाइड कर लो, इसको 3 पार्ट्स में उड़ाओ, कितना आ जाएगा यहाँ पे 432, 432 का दुगुना करोगे 864 हमारा 1 साल का इंटरेस्ट। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 864 है, 864 हमारा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल से 2 साल बाद वो कितना हो गया था 8928, यानी कि प्रिंसिपल में 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो गया और वो कितना मिला 8928, यानी कि इस 8928 में 2 चीजें हैं, प्रिंसिपल और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। बच्चों 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है 864, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 1728। 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1728 प्लस प्रिंसिपल, और ये कितने बराबर दिया हुआ है 8928 के। अगर मैं 8928 में से 1728 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 0, 0 9 में साथ गया 2, कितना है 7200, यानी कि मेरा प्रिंसिपल कितना है 7200। प्रिंसिपल निकल गया मेरा 7200। इस इक्वेशन को सॉल्व करके प्रिंसिपल 7200 आ गया। मुझसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट।
7200 रुपए मेरा प्रिंसिपल है। जब भी हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना था यहाँ पे 864, प्रिंसिपल कितना है 7200, 100 से इसको मल्टीप्लाई किया, 20 से 20 कटा, सॉल्व करके आ जाएगा 12%, विच इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये 6 क्वेश्चन हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के डिस्कस करे आज। 6 के 6 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे, हर क्वेश्चन में कुछ नया करना था। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को डेली मिलते हैं, इससे पहले भी मिले हैं। तो एक बार जरा वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना, वीडियो पे कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, कल फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।